नमस्कार दोस्तों। इस समय ज्वलंत मामलों की अगर बात करें तो भारत चाइना जो ट्रेड वार चल रहा है वो हमारे भारत के लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय अधिकतर जो भारतीय है वो ये चाहते हैं कि हम लोग अब चीनी सामानों का विरोध करें, और बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि कई सालों से हम लोग चीनी मार्केट्स में इस तरीके से फंस चुके हैं कि अब उसमें से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल दिखाई देता है। अगर हम बात करें कि चीनी सामानों को विरोध करने के लिए हमारे जो घर में रखे हुए प्रोडक्ट हैं, जैसे टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, CFL हो गया, इन चीज़ों को बाहर हम लोग पटक दें या फिर हम लोग उसको जला दें, तो ये एक तरीके का देश में विरोध दिख रहा है कि कई सारे लोग जो है वो सामानों का बाहर रख के जला रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को चीनी सामान रोकने में सक्षम नहीं बना पाएगी। हम लोगों को इसकी जगह पे कुछ दूसरी चीज़ें भी अपनानी पड़ेगी। उसमें सबसे अहम ये हो जाता है कि हम लोग इसकी शुरुआत हमारे खुद से करें, हमारे घर से करें। इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ों को, चाइना से आने वाले सामानों को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इन चीज़ों पर फोकस करें कि हम लोगों के घर में क्या क्या चीज़ें चाइना से आई हुई है और हम लोग उसको रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं। उन चीज़ों को एक बार मॉनिटर करें। जैसे हो सकता है कि कोई मिक्सर आपने चाइना से मंगाया हुआ लिया हो, कोई आपके घर में कोई म्यूज़िक वाला गैजेट्स हो, कोई आपके छोटी छोटी सी जो रोज़मर्रा के काम में आने वाली चीज़ें हो, आपके लाइफ स्टाइल को अच्छा करने वाली कोई उपकरण हो। इस टाइप की छोटी चीज़ों को हम लोग पहले तो मॉनिटर करें, और फिर अगली बार से जब हम लोग कोई भी अगर शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या हम लोग मार्केट में जाकर कर रहे हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वो चाइना के अलावा वो जो प्रोडक्ट है क्या वो भारतीय कंपनियां भी बना रही है, क्या वो मार्केट में उपलब्ध है, या भारतीय कंपनियां नहीं बना रही है तो चाइना के अलावा और प्रोडक्ट कौन कौन से देश से आ रहे हैं, हमें इन पे कुछ चीज़ों पे अब ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। और इसमें एक अगर स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो हम लोग हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह बाहर बाज़ार में रिपेयरिंग कराने जाते हैं। अब उसमें ये चीज़ भी ध्यान रखें कि अब जैसे अगर आपके लैपटॉप में या मोबाइल में या किसी भी फ्रिज में या कूलर में या एसी में कोई भी अगर उपकरण अब अगर डाला जा रहा है नया, तो एक बार रिपेयरिंग करने वाले से या इलेक्ट्रिशियन से एक बार एक सलाह ले ले कि वो जो उपकरण डाला जा रहा है क्या वो चाइना मेड तो नहीं है, क्या उसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन है जिसको हम लोग आपके उपकरण में उसको लगा सकते हैं। और कुछ चीज़ें और है। और इसमें जैसे आप आपके अभी तो हम लोग हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग सॉफ्टवेयर के इस पर भी बात करेंगे। अभी जैसे लैपटॉप की बात कर ली जाए तो हम लोग जैसे माउस, कहीं लैपटॉप में माउस हम लोग लगाते, कई बार पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं हम लोग, और केबल्स वगैरह भी काफ़ी सारी जो केबल्स का यूज़ करते हैं हम लोग, वो भी चाइना की होती है। चार्जर भी कई सारे जो है वो मेड इन चाइना लिखे हुए रहते हैं उस पर। तो इन बारीक बारीक से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के हम लोग 1 से 2 साल में एक अच्छी स्थिति भी आ सकती है जहाँ पर हमको दूसरे मार्केट की हम लोग तलाश कर ले। हम लोग भारतीय मार्केट्स की तलाश कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग भले थोड़ा सा प्रोडक्ट महंगा मिल रहा हो लेकिन टिकाऊ और हमारा देसी प्रोडक्ट को हम लोग अपना ले। चाइना मार्केट में एक और चीज़ें देखने को मिलती है कि हम लोग कहीं भी कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलती है अगर वहाँ का सामान होता है तो अगर भले हम लोग सस्ता सामान बेच रहे हैं लेकिन हमने ये भी देखा है कि इसके जो लाइफ की जो क्षमता है वो काफ़ी कम होती है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा अगर कोई चीज़ें महंगी मिल रही है आपको मार्केट में तो उसको थोड़ी प्रायोरिटी दें, ना कि आप चाइना मार्केट्स की ओर जाए। त्योहारों पे भी हमको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है।
हम लोग दीपावली पे काफ़ी जो इलेक्ट्रिक जो झालर होती है उसका उपयोग करते हैं घर को सजाने में। दूसरे भी जो सजावटी सामान है उसमें भी हम लोग चाइना मार्केट्स के सस्ते मिलने वाले चीज़ों को खरीदते हैं। अब इस पे भी थोड़ा सा हमको रोक लगाते हुए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मतलब कि अगर झालर की बात कर ली जाए तो ये काफ़ी संख्या में भारत में ही बनती रही है और हम लोग पहले इसी का उपयोग करते थे। हम लोग एक बल्ब होते थे, बल्बों की एक झालर बनती थी और फिर वो लोग खरीदते थे उसको। एलईडी भी काफ़ी संख्या में भारत में बनती है और एलईडी की भी काफ़ी सारी सजावटी चीज़ें बनाई जाती है। तो हम लोग अब थोड़ा सा त्योहारों पे भी ध्यान रखें कि हमारे भारतीय मार्केट्स में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी थोड़ी तलाश करें। हम लोग अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या कहीं मॉल्स में जा रहे हैं, किसी मार्केट्स में जा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ों को ध्यान रखें कि हम लोग कहीं चाइनीज़ मार्केट में जाके और वहाँ की चीज़ों को तो नहीं घर में भर रहे हैं। इन चीज़ों को धीरे धीरे हमको करना पड़ेगा, एकदम से नहीं हो पाएगा। इसलिए इसकी शुरुआत आप अभी से कर दीजिए और हो सकता है कि इसका एक बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा चाइना मार्केट पे और हम लोग इसमें कामयाब होंगे। अभी फ़िलहाल इतना हमने आपसे बात करी है। अगले वाले वीडियो में हम आपसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि हम लोग कैसे इसमें स्ट्रेटेजी बना के और एक फ़ाइट खड़ी कर सकते हैं चाइना के खिलाफ में। एक ट्रेड वार हम खुद से हमारे से बना सकते हैं। धन्यवाद।